नमस्कार बच्चों। हेलो एरीन और एरिल हैलाइड्स के विरचन की विधियों के पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपको हेलो एरीन बनाने की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया आपको बताई थी। उसी क्रम में आज आपको सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, बॉल-सीमैन अभिक्रिया आदि को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली जो हमारे पास है अभिक्रिया, उसके लिए हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड होता है डाईएजोनियम साल्ट। अब क्या होता है कि जो बेंजीन न्यूक्लियस होता है इस पर एजो मीन्स क्या होता है, एजोट कहते हैं आइसमैच, दैट इज ये जो शब्द है ये बना है किससे, नाइट्रोजन को ही तो एजो कहा जाता है। तो एजो डाई मीन्स दो नाइट्रोजन बेंजीन से जुड़े हुए हैं। मीन्स क्या है कि आपके पास एक ग्रुप है बेंजीन, इस पर आपको डबल एन यानी N2 लगाना है। जब हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ एन जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है बेस कंपाउंड होगा आज की अभिक्रियाओं के लिए, जिसमें सैंडमेयर अभिक्रिया प्रमुख है। और यूपी बोर्ड में सर्वाधिक पूछी जाने वाली अभिक्रिया है कि आप क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाते हैं, या सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, गाटरमैन अभिक्रिया क्या है। इन सभी का जो बेस कंपाउंड होता है वो डाईएजोनियम क्लोराइड होता है। आखिरकार ये बनता कैसे है, तो बेंजीन डाईएजोनियम लवणों के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर एक नया यौगिक बनता है जो एलिफेटिक एमिनो यौगिकों से नहीं बनता। इस नए यौगिक को डाईएजोनियम यौगिक कहा जाता है और इस क्रिया को डाईएजोटीकरण कहा जाता है। अब बेसिकली इसमें एक वर्ड आया नाइट्रस अम्ल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, एक अनस्टेबल एसिड होता है, अस्थायी अम्ल होता है। तो इसको हम प्रयोगशाला में जब यूज करते हैं तो इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, हम इस पर जो सोडियम नाइट्राइट होता है उस पर हम HCl की क्रिया करते हैं। सोडियम नाइट्राइट पर HCl की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, HNO2 मिलेगा और NaCl मिलेगा। ये जो HNO2 बना हुआ है, HNO2 इस क्रिया के लिए हमारे पास क्या होगा, अभिकर्मक का कार्य करेगा। तो ये HNO2 और HCl इसमें पड़ा हुआ होता है, तो इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास बन जाता है। तो कैसी क्रिया करते हैं कि हमारे पास एनिलीन है, क्योंकि हमारे पास प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक का मतलब है RNH2 ग्रुप होता है। तो NH2 ग्रुप में NaNO2 और HCl, देखिए ये NaNO2 HCl जो क्रिया करेगा तो इससे कंपाउंड बन जाएगा HNO2 और NaCl। तो NaCl तो साल्ट है, तो चूंकि क्रिया में HCl भी पड़ा है और HNO2 भी पड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप हट जाएगा और N डबल बॉन्ड NCl, या हम कहते हैं N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और NaCl। तो ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना, ये क्रिया एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करने की डाईएजोटीकरण या इंग्लिश में कहते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब क्या होता है, ताजा बने हुए डाईएजोनियम लवण और क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाईएजोनियम समूह, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, जो पर्टिकुलर आप यूज करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड का उसका Cl, या CuBr, आप CuBr इस्तेमाल करेंगे तो उसका Br। ध्यान करने की बात है कि क्यूप्रस हैलाइड वाला हेलोजन यहाँ आ जाएगा, इससे कोई मैटर नहीं है कि यहाँ पर Cl है आपके पास तो ये Cl ही रहेगा। मीन्स क्या है कि ये जो पूरा ग्रुप हट जाएगा और इसके स्थान पर क्यूप्रस क्लोराइड का Cl या क्यूप्रस ब्रोमाइड का Br यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया बताते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 या CuCl ओके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह क्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यूपी बोर्ड एंड फॉर एवर। हमेशा पूछा जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर CuCl और HCl की क्रिया करेंगे तो ये पूरा ग्रुप हट गया, अभी बताया था। और इसके स्थान पर देखिए ये Cl, यहाँ से CuCl वाला Cl यहाँ पर आया है और ये Cl Cu के साथ लगकर आपके पास CuCl की फॉर्म आ जाएगा। तो क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl आपके पास बेसिक संतुलित करने के लिए। तो ये आपके पास क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। मान के चलो हम यहाँ पर CuBr इस्तेमाल करें तो इसी प्रकार डाईएजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस साइनाइड और संगत हैलोजन अम्ल में विलयन के साथ क्रिया करने पर ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन साइनाइड प्राप्त होता है। देखिए C6H5N2Cl आपके पास है,
तो CuBr की रिएक्शन करेंगे तो ये Br जो है यहाँ इस पूरे ग्रुप के स्थान पर आ जाएगा। अभी बताया था ये पूरा का पूरा एजोनियम ग्रुप यहाँ से हट जाता है और इसके स्थान पर Br आ जाएगा, नाइट्रोजन निकलेगी और बैलेंस करने के लिए HCl। यदि हम यहाँ पर CuCN इस्तेमाल करें तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, इसके स्थान पर Cn आ जाएगा और N2 आपके पास आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजोनाइट्राइल हम कह सकते हैं या फेनिल साइनाइड कह सकते हैं या हमारे पास बेंजीन साइनाइड कह सकते हैं या साइनोबेंजीन से कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड होता है ये हमारे पास किसके द्वारा प्राप्त हो जाता है, सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा। अगली होती है इसी तरह की कुछ मिलती जुलती अभिक्रिया होती है गाटरमैन अभिक्रिया। एक्चुअली गाटरमैन अभिक्रिया और इसमें क्या अंतर होता है, उसमें क्यूप्रस क्लोराइड आपने इस्तेमाल किया, क्यूप्रस ब्रोमाइड इस्तेमाल किया, क्यूप्रस साइनाइड किया। यहाँ पर क्या है, हम डाईएजोनियम क्लोराइड की तांबे के चूर्ण यानी Cu और संगत हैलोजन एसिड के साथ क्रिया करने पर बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड और बेंजीन साइनाइड प्राप्त होते हैं। देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर केवल Cu यूज किया जा रहा है, तांबे का चूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे पहले अभिक्रिया में क्या इस्तेमाल किया था, आपने यहाँ किया था CuCl या Cu2Cl2, CuBr या Cu2Br2, CuCN, लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, केवल Cu इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की तांबे के चूर्ण और संगत हैलोजन एसिड से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, कोई भी आपके पास क्लोरोबेंजीन या प्रोपोबेंजीन या साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाते हैं। देखिए मान के चलिए हमारे पास ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हमने यहाँ पर Cu और HCl की रिएक्शन करी या CuHBr की। तो यदि हम CuHCl की रिएक्शन करें तो बताइए क्या बनेगा, ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन। यदि हम Cu और HBr की रिएक्शन करें तो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया कुछ क्रिया सैंडमायर अभिक्रिया से मिलती जुलती है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर Cu इस्तेमाल हो रहा है और सैंडमायर अभिक्रिया में यहाँ पर Cu2Cl2 प्रयुक्त होता है। या यहाँ पर देखें तो यहाँ Cu इस्तेमाल है तो वहाँ पे Cu2Br2 इस्तेमाल हुआ था। आयोडोबेंजीन जो बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि आयोडीन के द्वारा डाईएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, इसको सामान्यतः डाईएजोनियम लवण में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ हिलाकर गर्म करने पर हम डायरेक्ट रूप से क्या प्राप्त कर लेते हैं, आयोडोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हटेगा, यहाँ पर I आ गया, K और Cl मिलकर KCl बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इस तरह से जब हम आयोडोबेंजीन बना रहे हैं तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मिलाकर और गर्म कर दें तो डायरेक्ट मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति यानी Cu2Cl2, Cu2Br2 जैसे वहाँ यूज किया था, तो यहाँ पर Cu2I2 की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ये आयोडोबेंजीन बनाने की विधि आपके पास है। एक होती है वाल्श-शीमान अभिक्रिया। वाल्श-शीमान अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाने की गिनी चुनी विधियां हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा जो एग्जामिनेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास वाल्श-शीमान अभिक्रिया। ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एनिलीन की फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया करने पर बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनता है, जिसे गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। देखिए एनिलीन, इस पर हमने जो क्रिया करी फ्लोरोबोरिक एसिड की क्रिया करी HbF4 की, इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम जो आपके पास ग्रुप है उसके साथ यहाँ पर फ्लोरोबोरेट लग जाएगा। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट हो जाएगा आपके पास। अब क्या होगा, इसको गर्म कर दें हम यहाँ पर एनर्जी देकर, तो क्या होगा, ये ग्रुप पूरा रिलीज हो जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्रिया वाल्श-शीमान अभिक्रिया कहलाती है। ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की यूनिक विधि है। अब हम जितनी भी रिएक्शंस आपको अभी पढ़ाई थी या पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, उनमें से अधिकांश रिएक्शंस को कवर करते हुए एक हमने वैगन व्हील बनाया हुआ है जिसमें कई रिएक्शंस को हमने इन्वॉल्व किया गया है। देखिए ये क्या है आपके पास, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है। यदि हम आपको बताएं, यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड और संगत हैलोजन एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करें तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Cu2Br2 और HBr की रिएक्शन करें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, Ki के साथ इसको गर्म कर दें तो हमारे पास आयोडोबेंजीन बनेगा, क्यूप्रस साइनाइड के साथ KCl के विलयन में गर्म करें तो साइनोबेंजीन मिलेगा। और इसी प्रकार आपके पास अभी फ्लोरोबेंजीन वाल्श-शीमान रिएक्शन में बताया था, तो आपके पास क्या है कि जो फ्लोरोबेंजीन है वाल्श-शीमान अभिक्रिया के द्वारा NaBH4 और हीट कर दे इसको। ये जो दो रिएक्शंस आपको चमक रही है कक्षा 11 में पढ़ाई थी, जिसमें H3PO2
की रिएक्शन आपको कराई थी, और ये रिएक्शन आगामी आपको पढ़ाएंगे जिसमें फिनॉल बनेगा, इसका जल अपघटन किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरी रिएक्शंस का एक आपके सामने वर्णन किया गया है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।